गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि आवर्धन क्या होता है। ठीक है, आज आपको ध्यान देना है कि कब आवर्धन माइनस में होता है, कब एक से अधिक होता है और कब एक से कम होता है। बस आज इतना छोटा सा टॉपिक हमने चूज़ किया है क्योंकि हमें पता है कि इसको अगर आप समझ गए तो बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो जाएगा आपका। यहाँ तक आपको बता चुके थे हम कि प्रतिबिंब वास्तविक कब होता है और आभासी कब होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के केस बता चुके थे हम, कब माइनस का लेना है और कब प्लस का लेना है। ठीक है, अब देखिए H0 में यानी जब कभी जो I है, ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, जो आपका I है कौन है, HI है, I O के बराबर है। यानी कि कहने का मतलब ये है हमारे कि जो हाइट ऑफ I किसके लिए लिया था हमने, प्रतिबिंब के लिए, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और जो वस्तु की ऊंचाई है उनका अनुपात बराबर है तो हमारा m का मान इकाई यानी 1 होगा। भाई देखिए बहुत अच्छे समझिएगा, अगर हम ले लें, क्या ले लें, H के जगह पे हमने ले लिया भाई प्रतिबिंब की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर बन रही है, एक सपोज किया कुछ भी, और वस्तु की ऊंचाई भी कितनी बन रही है आपके, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर ही बन रही है, यानी दोनों समान बने। जब दोनों समान बनेंगे तो HI बराबर है HO के, तो M का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि भाई दोनों कट जाएंगे और जब दोनों कट गए तो आवर्धन क्या होती है, इकाई होती है, 1 के बराबर होती है। ये ध्यान देना, यानी प्रतिबिंब का आकार बिंब के यानी वस्तु के आकार के बराबर होगा। देखिए बिंब के आकार का मतलब यही है, बिंब का मतलब हमने क्या बताया था, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा जब, तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, हम कहेंगे उसकी आवर्धन इकाई है, आवर्धन क्षमता 1 है। ठीक है, आगे देखिएगा, समझते जाइएगा एक एक पॉइंट। जब HI का मान यानी कि कहने का मतलब यह है कि हाइट ऑफ किसकी, आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई, हमने I बताया था ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई किससे ज़्यादा हो, HO से अधिक हो। HO का मतलब है वस्तु की ऊंचाई से अधिक हो। अब देखिए यहाँ पर फिर से आते हैं, मान लेते हैं HI हमने ले लिया यहाँ पर 10, कितना ले लिया, 10 ले लिया। ठीक है, बटे में हमने ले लिया, अब HO तो हमको कम रखना है ना, तो हमने रख दिया 5, कुछ भी हो सकता है वो, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पर कितना आया, 2 आया। कहने का मतलब ये था हमारे कि जो इसकी ऊंचाई आई है वो M क्या आया, M हमेशा 1 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। M का मान 1 से अधिक हो जाएगा, इस बात को समझना है गौर से। M का मान 1 से अधिक हो जाएगा, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा बनेगा। अब चाहे जो आप मान रख करके देख लीजिए। देखिए कोई और मान ले लेते हैं हम, कोई और मान लेने का मतलब ये है, जैसे अगर हम यहाँ पर एक और मान लेते हैं, यहाँ पर हमने 7 रख लिया। ठीक है, बटे में हमने रखा, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई 7 और वस्तु की ऊंचाई कितनी हो गई, वस्तु की ऊंचाई हमने रख लिया कितनी, 6 केवल रख लें, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा जाएगा ना 1 पॉइंट समथिंग आएगा 0, परंतु आएगा ना 1 से ज़्यादा। तो यही कहने का मतलब हमारा था कि जब कभी अगर वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों बराबर है तो M का मान इकाई आएगा। अगर वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई अधिक है और वस्तु की ऊंचाई कम है तो M का मान आवर्धन हमारी क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी आवर्धन M का मान 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, यदि HI जो आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो क्या हो जाए, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम हो जाए, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिबिंब यानी M का मान इकाई से कम हो जाएगा। देखिए कैसे आएगा M का मान, बहुत अच्छे समझिए बच्चों।
ठीक है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ी सी करें और बहुत अच्छे समझे। देखिए हम मान फिर से रख रहे हैं, एक एक बात आपको स्पष्ट कर रहे हैं, बस इसको आपको तो नोट करना है, लेकिन समझना है कि यदि एच आई का मान हम यहाँ पे रख लेते हैं, कुछ भी 5 रख लिया, कुछ भी रख सकते हैं हम अपने हिसाब से, चलो कोई और रख लेते हैं, 10 रख लिया, ठीक है, कितना रख लिया, 10 रख लिया, ये मैंने बनाया 10, ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा ऐसा रहता, 10 रख लिया। अब 10 और हमने इसका मान क्या कर लिया, 11 कर दिया, ठीक है, अगर 10 कर देते तो बराबर हो जाता है m का मान, 10 से नीचे करते तो 1 से अधिक हो जाता है m का मान, लेकिन 11 कर दिया तो क्या आएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा, समथिंग आएगा ना, ये जा करके 0 पॉइंट जो है 9 कुछ करके आएगा, लेकिन बदल जाएगा ना, है ना। कहने का मतलब हमारा यही था कि यदि ध्यान देना है, यदि क्या है, यदि आपका m का मान यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर है तो m का मान इकाई होता है। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई से अधिक है तो m का मान 1 से अधिक होता है। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई से कम है तो m का मान इकाई से कम होता है। इकाई बोला जाता है 1 को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, बहुत अच्छे समझिए बच्चों, है ना। समतल दर्पण में आवर्धन सदैव +1 होता है। साइन आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है। प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। यानी समतल दर्पण है ना, सामने रखा हुआ है तो नॉर्मल है कि वह आई का मान ओ का मान दोनों क्या बनेगा, बराबर बनेगा, और प्लस से प्रतिबिंब दर्शाया जाएगा, दर्शाता है। प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर भी दर्पण, अगर उत्तल दर्पण है तो m का मान पॉजिटिव, जब नॉर्मल सी बात है, आपको पता है कि m का मान पॉजिटिव यानी 1 से कम हो तो दर्पण उत्तल है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि अगर हमारा दर्पण उत्तल है तो इकाई से कम होगा। m बराबर पॉजिटिव तो m का मान इकाई से अधिक है, सॉरी m का मान इकाई से दर्पण अवतल होगा। यदि m बराबर माइनस का चिन्ह आ रहा है तो दर्पण अवतल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिर से बता रहे हैं, अगर माइनस आ रहा है तो अवतल दर्पण है, अगर प्लस आ रहा है तो उत्तल दर्पण है, लेकिन प्लस में उत्तल अवतल दोनों हो सकता है। कहने का मतलब बस इतनी छोटी सी बात समझिए कि प्लस होने पर चिन्ह हमारा अगर m का मान प्लस में आ रहा है तो दर्पण अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। यानी कि फिर से समझिए, यहाँ पर वापस आ रहा है, अगर m का मान, इन दोनों का मान रखने के बाद हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, प्लस का प्राप्त हो रहा है, तो हो सकता है m का मान 1 से कम आ रहा है तो उत्तल दर्पण, और m का मान 1 से अधिक आ रहा है तो अवतल दर्पण। ये आपको बिल्कुल याद रख लेना है कि m का पॉजिटिव की केसेस में, दोनों पॉजिटिव केस हैं, m का मान जब कभी 1 से अधिक आता है, 1 से कम आता है तो उत्तल दर्पण, 1 से अधिक आता है तो अवतल दर्पण। कैसे आता है ये भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे चिन्ह प्रॉपर्टी लेते हैं हम लोग, जब चिन्ह रखेंगे, अभी ऊपर कल आपको केस बताए हैं चिन्ह का, जब चिन्ह रखेंगे तो जब हम हल करेंगे तो उत्तल दर्पण पे माइनस माइनस का प्लस होने के बाद हमारा m का मान 1 से कम हो जाता है, और यहाँ पर माइनस रखने के बाद इससे क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्योंकि याद रखिए, देखिए एक बात समझिए, u का मान आपको पता है ना कि माइनस रख देते हैं, तो जब माइनस में रख देंगे, या आप सीधे सीधे याद कर लीजिए, या ये समझ लीजिए कि u का माइनस में रख देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो अवतल दर्पण में m का मान 1 से अधिक हो जाता है। लेकिन जब जो आपका यहाँ पर दोनों हो गए, v भी हो गया, u भी हो गया, अब u और v दोनों है ना, तो अगर उत्तल दर्पण है तो केवल v माइनस में होगा, जब केवल v माइनस में होगा तो माइनस माइनस ऊपर का प्लस हो गया, और यहाँ पर m का मान इकाई से कम हो जाएगा, ऊपर का मान बढ़ जाएगा तो इकाई से कम हो जाएगा। तो इकाई से कम होने पर पॉजिटिव केस में उत्तल दर्पण, इकाई से अधिक होने पे आवर्धन अवतल दर्पण, और अगर माइनस में तो हमेशा आपका अवतल दर्पण ही होगा। ठीक है, चलिए अब आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं। ओके, क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इतने क्वेश्चन जितने आपको देंगे करने होंगे आपको। यदि समतल दर्पण की आवर्धन 1 है तो ये क्या दर्शाता है, ये आपको रफ में करना है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार का यानी वस्तु के आकार का है
तो दर्पण 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण में कौन सा है, कैसे फोकस दूरी ज्ञात करेंगे, ये आपको करना है। इसके बाद कारण बताइए में आपको करना है। कारण बताने में क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए। कितने क्वेश्चन देंगे बच्चों आपको, ये सारे रफ में करने, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल भी कुछ क्वेश्चन देंगे, आज पूरे नहीं देंगे, ठीक है। कारण बताइए, हम सौर भट्टियों में कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं और क्यों। वाहनों के पश्च दृश्य के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं और क्यों, ये सारी कुछ आपको पढ़ा दिया गया है। ये दोनों आपको करने हैं, ये दोनों क्वेश्चन भी आपको करने हैं, ठीक है बच्चों। और इतना आपको करना है बच्चों। ये देखिए, ये हम नहीं बताएंगे, याद रखना, क्योंकि हम पूरा चैप्टर एक एक पढ़ा चुके हैं। आप फिर से रिपीट करिएगा। जिस वीडियो में आपको प्रॉब्लम लगे, क्योंकि इसके कई वीडियो बने हैं, उस वीडियो में हमें कमेंट करके बताइएगा सर इस वाले वीडियो में हमें समझ में नहीं आ रहा है, उस वीडियो को हम रिपीटेड बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग, या हम समझाएंगे स्कूल में, लेकिन पूरी कोशिश आप लोग करेंगे इसको करने की, ठीक है। थैंक यू।